हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कम से कम सामने वाले का मनोबल बढ़े। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आओ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए यूएसए। सेल्वेक्स अभ्यास हुआ भारत और यूएसए के बीच। सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ कोच्चि, केरल में। इस बार क्रम था 7वां। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया आईएनएस निरीक्षक ने। वज्र प्रहार, कॉप इंडेक्स और तर्कस युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूएसए के बीच। अगला है अजय वैरियर और इंद्रधनुष अभ्यास होता है इंडिया और यूके के बीच। अगला है वरुण अभ्यास, गरुण अभ्यास और फ्रिंजेक्स अभ्यास होता है फ्रांस और भारत के बीच। अगला है साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वेल्ड्स। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में हुआ। अगला प्रश्न है महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। अगला है ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। लल्लन टॉप से प्रश्न है हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए के मोहंती। अगला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 161वां स्थान प्रदान किया गया। इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 38, जारी करता है विश्व बैंक। सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है भारत। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 4th। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3। अगला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल डगलस। अगला है वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमन। अगला प्रश्न है विपर्जय चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने किया। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई अरब सागर से। विपर्जय का अर्थ क्या है? तो विपर्जय का अर्थ होता है विपत्ति। अगला आने वाला चक्रवात है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तेज। और नामकरण किसने किया? तो इसका नाम भारत ने किया। अगला प्रश्न है हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया? ए गूगल, बी मेटा, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी अमेजॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मेटा। मेटा के हेड है जुकरबर्ग। थ्रेड किसके काउंटर में लॉन्च किया गया? तो यह ट्विटर के काउंटर में लॉन्च किया गया। ओपन एआई को लॉन्च किया गया चैट जीपीटी द्वारा। बार्ड को लॉन्च किया गूगल ने। लल्लन टॉप से प्रश्न है भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला है ऑपरेशन गोल्डन अर्ब का संबंध किससे है? तो यह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से माफ कीजिएगा ताजपोशी से संबंधित है। अगला है हाल ही में कोलकाता बंदरगाह में पहली बार किस देश की के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा म्यांमार। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव में। अगला है हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? AWTO, बी अंकटॉड, सी विश्व बैंक, डी IMF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटॉड।
इसका सही आंसर हो जाएगा आंकटाड। आंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आंकटाड की स्थापना हुई 1964 में। मुख्यालय जिनेवा। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में एफडीआई में कितनी कमी आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37%। विकासशीलों में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? तो विकासशीलों में 4% की वृद्धि हुई है। विश्व में सर्वाधिक एफडीआई आता है यूएसए द्वारा, दूसरे नंबर पर चीन द्वारा। भारत का स्थान है इसमें 8वां। भारत में एफडीआई का निवेश हुआ 39 बिलियन डॉलर। वृद्धि कितनी की हुई? तो वृद्धि हुई 10% की। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका है जिनेवा। जुड़वा बहन की संस्था किस संस्थानों को कहते हैं? तो विश्व बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन कहते हैं। स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी। एचडीआई इंडेक्स जारी करता है यूएनडीपी। ग्लोबल इंडेक्स जारी करता है डब्ल्यूईएफ। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। लल्लन टॉप से प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला है हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में है सैली फ्रेजर जो कि जमैका की हैं। अगला है हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? ए रूस, बी तुर्की, सी इराक, डी ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ईरान। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है द हेग। इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। कार्यकाल होता है इनका 9 साल का। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग होते हैं। एससीओ का नया मेंबर ईरान। अगला प्रश्न है ईरान के राष्ट्रपति हैं अब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी है तेहरान। दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर मरुस्थल है ईरान में। रामसर कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? ईरान में। संबंधित किससे है? तो यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। लल्लन टाइप से प्रश्न है भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नोएडा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव को 100% ओडिया प्लस घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना के। अगला है चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न आपका हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। लॉन्च किया गया मनोज सिन्हा द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? तो यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। लल्लन टॉप से प्रश्न है हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया? तो यह थे राजस्थान के प्लेयर। अगला है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वी पल्लव हैं। अगला है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मनोज सोनी। अगला है हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूजीसी ने। अगला है ई समाधान पोर्टल और सीयू चैन पोर्टल किसने लॉन्च किया गया? तो इसका भी जवाब हो जाएगा यूजीसी। अगला प्रश्न है हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? ए पणजी, बी कोच्चि, सी विशाखापट्टनम, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी है विशाखापट्टनम। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन और सैन्य मैत्री अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास होता है भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया गया कोच्चि से। भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू हुई कोच्चि से।
जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, जिससे आप लोगों का समय बच सके और आप किसी दूसरे या अन्य सब्जेक्ट पे अपना फोकस कर सकें। यदि आपको सच में लग रहा है कि आपका टाइम बच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। अगला है हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धरमैया। अगला है हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। अगला प्रश्न है हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया? तो यह यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। अगला प्रश्न है हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए नेपाल, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी श्रीलंका। आयोजन हुआ कोलंबो में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। एससीओ 2023 की बैठक हुई भारत में। G20 2023 की अध्यक्षता की भारत ने। अगला है G7 2023 की बैठक हुई जापान में। आसियान की बैठक हुई इंडोनेशिया में। क्वाड की बैठक हुई जापान में। अगला प्रश्न है ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता की साउथ अफ्रीका ने। लल्लन टॉप से प्रश्न है हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा जापान। सिडनी के हैरिस पार्क का नया नाम कर दिया गया है लिटिल इंडिया। अगला है पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 मई को। और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा पर्यटन समूह के। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न आपका हाल में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई गुरुग्राम हरियाणा में। यह योजना शुरू की गई जीएसटी के 6 साल पूरे होने पर जागरूकता फैलाने के लिए। जीएसटी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2017 को। कौन सी समिति द्वारा? तो विजय केलकर की समिति द्वारा। संविधान संशोधन है 101वां। जीएसटी है समवर्ती सूची का। यह कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में है? तो यह 279A में है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। लल्लन टॉप से प्रश्न है हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे अभी पढ़ चुके हैं जापान। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज गोस्पोडिनो। अगला है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें शुभंकर था जीतू। पहले स्थान पर था पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में स्थित पापोकेट पेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन किया गया। लागत आई इसमें इस संसद भवन में 970 करोड़। इसकी आकृति है त्रिकोणी। निर्माण करने वाली कंपनी है टाटा। और प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह है मोर और राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है कमल। लोकसभा की कैपेसिटी है सीटों की 888 एमपी की और राज्यसभा की है 348 एमपी की। संघोल है इंग्लैंड में भारत के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक। इंग्लैंड से भारत के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक। संघोल सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी को। किसने दिया? तो माउंट बेटन ने दिया। संघोल में प्रतिमा है नंदी की। संघोल का अर्थ है न्याय का प्रतीक। संघोल शब्द है तमिल भाषा का। संघोल को रखने वाले हैं नई संसद में। अगला है
हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बिहार। गंडक गंगा नदी लिंक योजना सर्वाधिक किन जिलों में गंगा गंडक गंगा नदी लिंक योजना से सर्वाधिक किन जिलों को फायदा होगा? तो गोपालगंज और सारण जिलों को फायदा होगा। गंडक गंगा नदी लिंक योजना की लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर। गंगा की बाई तरफ से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडा, कोसी और महानदी। गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं यमुना और सोन नदी। लल्लन टाप से प्रश्न है, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा एरावत को। अगला है, हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है, हाल ही में PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हेरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो इसको अभी हम पढ़ चुके हैं, सिडनी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान ने। और फतह मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो इसका भी परीक्षण ईरान ने ही किया। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में ईका मरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए त्रिपुरा, बी असम, सी ओडिशा, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सी ओडिशा हो जाएगा। ईका मरा परियोजना प्रारंभ हुई भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। असम का पुराना नाम है कामरूप। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। अगला है, हाल ही में इसरो के किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा NVS-01। अगला प्रश्न है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा दामोदर मौजा को। अगला है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब है, फटाफट कर लेते हैं 6 जुलाई का रिवीजन। हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ESA। अगला है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान। अगला प्रश्न है, सैप बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका UK। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालियानु जुआला झांगटे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका MU नायर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हरियाणा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।